पूरे देश में हाहाकार मचा है। राजधानी दिल्ली हो या वित्तीय राजधानी मुंबई, लोग घंटों हवाई अड्डों पर बैठे रह रहे हैं, कई घंटे जहाज के अंदर बैठे रह रहे हैं, कई घंटे तो लोग एरो ब्रिज पर फंसे रहे हैं कई जगह। हिंदी फिल्मों की एक खूब सफल अभिनेत्री हैं राधिका आप्टे, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो एरो ब्रिज पर फंसी रही कई घंटे तक। मुंबई से भुवनेश्वर जाने की उनकी फ्लाइट थी और उनकी बोर्डिंग करा दी गई, उनकी या तमाम दूसरे यात्रियों की बोर्डिंग करा दी गई और एरो ब्रिज के दूसरे सिरे पर जहाज आकर के नहीं लगा। तो कई घंटे लोग एरो ब्रिज पर खड़े रहे या नीचे बैठे रहे, वहां फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, उसके एरो ब्रिज के कई घंटे तक। ये राजधानी मुंबई की कहानी है। इसी तरह से कांग्रेस के एक नेता राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा लेने इम्फाल जाने वाले थे, उनका जहाज मुंबई से उड़ा था गुवाहाटी के लिए 3 घंटे की देरी से। 8:30 बजे का या 8 बजे का कि उनकी फ्लाइट थी और 11 बजे के बाद जहाज उड़ा उनका, जो 3 बजे के पहले गुवाहाटी पहुंच रहा था। लेकिन गुवाहाटी के बजाय जहाज चला गया ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जहाज उतरा और वहां 7 घंटे तक हवाई अड्डे पर जहाज खड़ा रहा, क्योंकि तमाम घरेलू यात्री थे और उनके पास पासपोर्ट नहीं था, वीजा नहीं था। वहां से फिर उड़ करके अगले दिन 11 बजे के करीब, 11-12 बजे के करीब लोग गुवाहाटी पहुंचे। तो कांग्रेस के नेता ने ट्वीट करके कहा कि इतनी देर में तो लोग यूरोप पहुंच जाते हैं। 12 घंटे में, उड़ान भरने के 12 घंटे, पहले 3 घंटे की देरी अलग है, उसके उड़ान भरने के 12 घंटे के बाद लोग गुवाहाटी पहुंचे थे। गोवा से मुंबई जा रही एक फ्लाइट तो 17 घंटे की देरी हो गई। वो फ्लाइट गोवा से दिल्ली आने वाली थी, लेकिन 17 घंटे की देरी के बाद उसको डाइवर्ट किया गया मुंबई। दिल्ली से गोवा जाने वाली एक फ्लाइट में तो 13 घंटे की देरी के बाद एक यात्री इतना नाराज हो गया कि उसने को पायलट को थप्पड़ मार दिया। हनीमून मनाने जा रहा था वो यात्री। तो आप उसके गुस्से और उसके फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब पिछले 1 हफ्ते की घटनाएं हैं और कई जगह इस तरह की चीजें दक्षिण के भी राज्यों में हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली मुंबई की बातें हैं। और ईस्ट इंडिया के और नॉर्दर्न इंडिया के दूसरे जो राज्य हैं जहां छोटे हवाई अड्डे हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। कई घंटे की देरी, 17 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे लोग हवाई अड्डों पर, एरो ब्रिज में या जहाज के अंदर फंसे रह रहे हैं। और क्या बताया गया कि इसका क्या कारण है? इसका कारण है कोहरा, घना कोहरा हो रहा है, विजिबिलिटी 0 हो जा रही है, या 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी है, 500 मीटर की विजिबिलिटी है। दृश्यता कम हो जाने की वजह से जहाज उड़ान नहीं भर पा रहे हैं या जहाज लैंड नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए, क्या सिर्फ कोहरा इसका कारण है? यात्रियों की इतनी समस्या, जो इतनी प्रताड़ना लोग झेल रहे हैं शारीरिक और मानसिक, उसका कारण सिर्फ कोहरा है? कोहरा कई कारणों में से एक कारण है और मुख्य कारण यह है कि इस देश के तमाम नागरिकों की कोई हैसियत नहीं है, उनका कोई नागरिक अधिकार नहीं है। उनको भेड़ बकरी समझा जाता है, कैटल क्लास के लोग हैं सारे। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा था कि इकोनॉमी क्लास में एक दिन वो सफर कर रहे थे, तो उन्होंने फोटो डाली थी और कहा था कि ये कैटल क्लास में सफर कर रहे हैं। इसके लिए उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी क्लास में सफर करने वाले कैटल क्लास के लोग नहीं है। जो बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं और इकोनॉमी क्लास के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कीमत चुका रहे हैं टिकटों की, उनकी भी स्थिति यही है। वो भी भेड़ बकरी की हैसियत वाले ही लोग हैं। जहाज में बैठे हैं तो वो भी 7-7 घंटे, 8-8 घंटे जहाज के अंदर बंद है, या हवाई अड्डों पर बैठ करके झक मार रहे हैं, या एरो ब्रिज पर फंसे हुए हैं तो कई घंटे वहां खड़े हैं। उनकी स्थिति कोई अलग नहीं है। वो भी इस देश के नागरिक हैं और उनकी भी हैसियत भेड़ बकरी वाली ही है। और हवाई जहाज का मामला है, इसलिए बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। रेलवे और ट्रेनों के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हालांकि अखबारों में रोज वो खबर भी छप रही है कि आज कितने दर्जन ट्रेनें लेट हुई या कितनी दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई। उसमें भी यात्रा करने वाले सब कैटल क्लास के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें स्लीपर क्लास में भेड़ बकरी की तरह जो ठूस करके लोग जा रहे हैं उनकी स्थिति खराब है और जो फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहा है उसकी स्थिति अच्छी है। उनकी भी स्थिति वही है। लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 20-20 घंटे की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। रास्ते से लोग ट्वीट कर रहे हैं, रेल मंत्री से लेकर के रेलवे बोर्ड के लोगों को टैग कर रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है कहीं। शौचालय गंदे हैं, ट्रेन की बोगियां गंदी हैं, ट्रेनें घंटों घंटों खड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये बता दिया जाता है कि फॉग है, कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं, सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। बरसों से हम ये सुन रहे हैं कि एंटी फॉग टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि कोहरे में भी ट्रेनें चल सकेंगी और दुर्घटना नहीं होगी। तो वो सारी तकनीक कहां चली गई?
तो कोई तकनीक वगैरह का मामला ही नहीं है। यहाँ मामला यह है कि यात्रियों को आप क्या समझ रहे हैं। और विडंबना देखिए कि भारत में जो विमानन मंत्रालय है उसका नाम नागरिक विमानन मंत्रालय है, सिविल एविएशन बोलते हैं। और उसमें नागरिक छोड़ करके बाकी सबके अधिकारों की बात होती है, सबके लिए सुविधाएं हैं, सबके लिए व्यवस्थाएं हैं, नागरिकों को छोड़ करके। जो ग्राउंड स्टाफ होता है विमानन कंपनी का, जो क्रू मेंबर होता है, चालक दल के सदस्य होते हैं, उन सबके अधिकार होते हैं, सबके काम के घंटे निर्धारित किए गए हैं। और क्रू मेंबर जो है, चालक दल का सदस्य जो है, उसके लिए जो काम का घंटा तय है उससे 1 मिनट ज्यादा काम नहीं कर सकता है वो। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही ये नियम है, लेकिन ये नियम है कि विमान भले उड़ान नहीं भर सके, विमान की उड़ान में देरी हो गई, लेकिन अगर क्रू मेंबर का के काम के घंटे पूरे हो गए तो फिर वो उड़ान नहीं भरेगा, नया क्रू मेंबर आकर के और उसके बाद उड़ान भरेगा। तो जिस तरह के अधिकार क्रू मेंबर के हैं, चालक दल के सदस्यों के हैं, उस तरह का अधिकार नागरिकों को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन क्या ये इतना मुश्किल है कि नागरिकों को ये बताया ही नहीं जाए, यात्रियों को ये बताया ही नहीं जाए कि उनका विमान किस वजह से उसकी उड़ान में देरी हो रही है, या कितनी देर लगेगी, कितना समय लगेगा, कितनी देरी हो रही है। ये बताना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर उनको नागरिक की तरह ट्रीट किया जाए उन यात्रियों को, तो ये बताना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन चूंकि वो भेड़ बकरी है, कैटल क्लास है, तो वो आ गए तो आप एयरपोर्ट पर बैठे रहिए, एरो ब्रिज में फंसे रहिए, जब जहाज उड़ान भरेगा तब उड़ान भरिएगा। इस मानसिकता में सरकार का जो विमानन मंत्रालय है, चाहे डीजीसीए है या विमानन कंपनियां हैं, सब यात्रियों को इसी तरह से ट्रीट करती हैं। अगर वो चाहे तो ये अब जाकर के ये नियम बना है कि अगर 3 घंटे की देरी होती है या 3 घंटे से ज्यादा की देरी होती है तो कंपनियां उड़ान रद्द कर सकती हैं। अब ये तो अच्छी बात है, कंपनियों को ये अधिकार हो गया कि वो उड़ान रद्द कर सकती हैं, लेकिन यात्रियों का क्या? उड़ान रद्द होने के बाद यात्रियों का क्या होगा? यात्री को कम से कम 1 घंटा पहले, बोर्डिंग से 1 घंटा पहले उनको एयरपोर्ट पहुंचना होता है, और उसके बाद अगर 3 घंटे की देरी के बाद या उनकी उड़ान रद्द होती है तो ये कौन बताएगा कि उसकी कितनी देर के बाद उनको दूसरी उड़ान मिलेगी? उनको कितनी देर तक और इंतजार करना पड़ेगा? जितनी देर वो लोग इंतजार करेंगे उतनी देर में उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, उनके रहने की, उनके खाने की क्या व्यवस्था होगी? क्या विमानन कंपनियां लोगों को नीचे जमीन पर बिठा करके खाना खिलाएंगी? अभी वो भी एक तस्वीर आई थी कि एक विमान कई घंटे की देरी के बाद यात्रियों को विमान से उतार करके और रनवे पर बिठा करके उनको खाना खिलाया गया था। बाद में कंपनी ने इसके लिए माफी भी मांगी। तो ये सारी चीजें तय करनी होंगी कि यात्रियों के क्या अधिकार है। अगर आप यात्रियों को नागरिक मानने लगे सरकार, तो उनके लिए ये सारी सुविधाएं हो जाए। अभी बहुत समय नहीं बीता, कुछ दिन पहले तक ये सुविधाएं होती थी। उड़ान रद्द होती थी या उड़ान में देरी होती थी तो यात्रियों को आसपास के अच्छे होटल्स में ठहराया जाता था, उनके खाने की व्यवस्था होती थी। लेकिन अब 17 घंटे की देरी के बाद भी कंपनियां ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। यात्री भेड़ बकरियों की तरह एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं, एरो ब्रिज में फंसे हुए हैं या जहाज के अंदर बैठे हुए हैं। और इससे बुरी स्थिति रेलवे की है। वहां प्लेटफॉर्म से लेकर के और ट्रेन के अंदर तक जिस तरह का माहौल होता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और एक तो सरकार ने रेलवे से कमाई बढ़ाने के लिए एक ऐसा काम कर दिया है कि स्लीपर की बोगियां कम कर दी गई हैं और एसी बोगियां बढ़ा दी गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए। लेकिन दुर्दशा वही है, हालत वही है। और चाहे ट्रेन की बोगियां हो या हवाई जहाज की सीटें हो, ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को बिठाने के लिए सीटों के बीच की जगह कम कर दी गई है। और उसका नतीजा ये होता है कि लोग अकड़ करके, उकड़ू होकर के अपनी सीटों पर बैठे रहते हैं। अब आप कल्पना करिए कि उतना कम लेग स्पेस है जहाजों में और सिर्फ 3 शौचालय होते हैं। एक भरे हुए जहाज में एवरेज जो जहाज है A319 या A320, उसमें 180-200 यात्री होते हैं और चालक दल के सदस्य होते हैं और उनके लिए सिर्फ 3 शौचालय होते हैं। और घंटों अगर जहाज खड़ा रहा तो फिर क्या स्थिति होती है? तो ये इन सब चीजों पर एक यात्रियों के नजरिए से, नागरिक के नजरिए से अगर सोचना शुरू करें सरकारें और कंपनियां, तो इन समस्याओं का हल निकल सकता है। सिर्फ चालक दल के हिसाब से सोचने या ग्राउंड स्टाफ के हिसाब से सोचने या विमानन कंपनियों के मुनाफे और उनकी सुविधाओं के हिसाब से सोचने की वजह से ये स्थिति है नागरिकों की और यात्रियों की। इस तरह के क्योस के जो हालात है, पहले से सूचना दी जाए, उड़ानें पहले कम कर दी जाए। अगर ये हर साल का ऐसा होता है तो पहले ही उड़ानें कम कर दी जाए कि जिनको बहुत अत्यावश्यक होगा वो यात्रा करेंगे।
और ये कई राज्यों में होता है, पूर्वी भारत के कई राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में भी होता है कि जो दूसरे सर्दियों के अलावा सीजन में जितनी उड़ानें होती हैं, सर्दियों में जो पीक सर्दी का टाइम होता है उस समय उड़ानों की संख्या कम कर दी जाती है। पहले से लोगों को पता होता है कि कम उड़ानें हैं, तो लोग उस हिसाब से अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर नागरिकों को भेड़ बकरी से आगे बढ़ करके यात्रियों को नागरिक समझा जाएगा तो ये सारी सुविधाएं हो सकती हैं। कोहरे को दोष देने का मतलब नहीं है, सारा दोष सिस्टम का है, व्यवस्था का है, कंपनियों का है। धन्यवाद।